बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 10 का पार्ट है। इसमें आपको कैसे किसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। तो आपको इसको स्टेप से याद रखना है। पहला स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो आप करोगे क्या कि डिवाइड होल इक्वेशन बाय 3, जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा उसी से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 3। तो जब इसको 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो देखो एक्स स्क्वायर 3/3 माइनस 5/3 ऑफ एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0/3। इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना था 3, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 5/3 ऑफ एक्स प्लस का 2/3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/3 0 होता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2, मतलब ये तो आपका स्टेप फर्स्ट था। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स की जरूरत है, आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। अब स्टेप 2 आपको क्या करना होगा कि जो ये x वाला कोएफिशिएंट है उसको आपको क्या करना है, 5/3 का स्क्वायर, मतलब इसका आप क्या करिए स्क्वायर। तो 5/3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी मैं बोला स्क्वायर करना है, इसका आप क्या करिए हाफ कर दीजिए। इसका हाफ करोगे तो कितना होता है 5/3 इंटू 2, क्योंकि हाफ करोगे ये 5/6। मतलब अब आपको इसी नंबर को इसी नंबर का आप एक बार स्क्वायर करिएगा और इसी नंबर को मतलब स्क्वायर कर लोगे तो 5 का स्क्वायर 25/36। मतलब आपको इस नंबर को उतना ही जोड़ना है और उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, 5/3 ऑफ एक्स प्लस का 25/36 प्लस, और यहाँ पे माइनस कर लीजिए 25/36। मतलब मैंने जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस का 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको करना क्या है, जो नंबर ये वाला है उसको हाफ कर दीजिए। 5/3 का हाफ कितना होगा, 5/6 होगा। हमने उसी का स्क्वायर कर दिया, उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर इतने टर्म्स को देखोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। बी की जगह पे क्या, a माइनस बी की जगह पे 5/6 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन ब्रैकेट्स करोगे तो यही टर्म्स आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 25/36 प्लस का 2/3। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, 25/36 लिख लोगे प्लस का 2/3 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा इस वाले पूरे टर्म्स को उधर ले जाओ। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 25/36 और माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक, फिर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम जब लोगे तो यहाँ 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 है, 36 है तो 36 यहाँ 36 एलसीएम आएगा 36 25 माइनस 3 को 36 से डिवाइड करोगे तो 12, 36 को 12 से डिवाइड करो 12 आएगा और 12 इंटू 2 कर लो। ठीक, अब मैं यहाँ बता देता हूँ, वहां पे आपको आ लिखा होगा, दिख नहीं होगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 12 इंटू 24 अपॉन का यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20/24 हो जाएगा, कितना 1/60 को बचेगा, तो ये सॉरी 1/36 को बचेगा। अब आपको क्या करना है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 1/36 को आप ये नोट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये हम रूट से रूट कैंसिल आउट तो कर देंगे, लेकिन आपको लिखना इधर पड़ेगा प्लस माइनस का 1/6, क्योंकि रूट स्क्वायर वैल्यू है और आपकी 2 रूट्स होने चाहिए। अब एक बार यहाँ पे आप क्या लोगे, पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, ये माइनस में बन जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 1/6 प्लस 5/6। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 6/6। कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, निगेटिव एक बार लोगे, अगर एक बार आप निगेटिव कंसीडर करोगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1/6, या माइनस है प्लस का 5/6। ठीक, 6 एलसीएम होगा, -1 प्लस 5, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, मतलब 2/3। समझ बात आ गई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। मैंने इसके देखो स्टेप लिखे हैं।
पहले आप क्या करोगे, कोफिशिएंट को 1 बनाओगे। तो हमने देखो x स्क्वायर 3 लिखा था, हमने उसके कोफिशिएंट को क्या कर दिया, 1 बना दिया, 3 से डिवाइड करा दिया। सेकेंड स्टेप आपको ये करना होगा, जो यहाँ पे ये 5/3 आएगा उसका हाफ करोगे। तो 5/3 का जब भी हाफ करोगे तो उसको जैसे नंबर का हाफ करना उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना, 5/6 हो जाएगा। जो नंबर आपका आएगा उसका आप स्क्वायर करिएगा, तो 25/36 माइनस 25/36 हो जाएगा। ठीक, फिर आप एक बार ऐड कर लीजिएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके आइडेंटिटी माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ना हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे, पॉज करिए, ट्राई करिए, स्टेप्स याद रखिए। क्वेश्चन आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर ना है तो बताइएगा। 4x स्क्वायर है प्लस का 3x है प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इस स्टेप में भी वही करना है, इस x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ऑप्शन में कितना है, 4 है ना, तो आपको क्या करना है, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड मार देना है। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाई 4, डिवाइड होल इक्वेशन बाई 4, मतलब 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 3/4 ऑफ x प्लस का 5/4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपको क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस का 3/4 ऑफ x प्लस का 5/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बात। इसमें देखिए हमने ये कर लिया, डिवाइड कर दिया। अब 3/4 का आधा करिए, तो 3/4 को हाफ करोगे तो 3/8 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 9/64, मतलब इतना नंबर आपको जोड़ना है 9/64 और माइनस भी करना है 9/64 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x, क्योंकि देखो प्लस यहाँ पे आ रहा है तो आपको यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, और 3/8 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 9/64 प्लस का 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला मैं ऊपर यहाँ पे स्टेप आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये चीज आपको यहाँ पे है। ठीक, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में ऊपर जाके प्लस में 9/64 हो जाएगा, माइनस का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 64 ले लोगे। ठीक है, 64 को 64 से डिवाइड करो, मतलब 9 माइनस यहाँ पे 64 को 4 से किया तो 16 आ जाएगा। ठीक, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 7/64 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ बात आ गई। तो 9 माइनस 16 5 का कितना होता है, ठीक, तो यहां से x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा, 9 से 80 का कितना बचेगा, माइनस का 71/64। तो इसको देखिए, ये x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 71/64। ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही माइनस आ रही, मतलब मैं अगर देखो एक मिनट x प्लस 3/8 करूंगा, इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा इज इक्वल टू माइनस में, मतलब रूट लग जाएगा जाके 64 तो चलो बाहर 16 का मतलब 4 का आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 8 का आ जाएगा भाई, लेकिन क्या ये आ पाएगा -71? माइनस में आपकी वैल्यू हो ही नहीं सकती है। अगर माइनस में है तो ये रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं, इमेजिनरी। तो आप लिख सकते हो x हैव नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स आप कह सकते हो नो रियल रूट्स। क्यों, जब भी आपका सोल्यूशन सॉल्व करने पे माइनस का आ जाए, अभी आप आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को, तो माइनस में जैसे करने के समझ लेना इसके रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है, वो आप क्लास 11th में पढ़ते हो। समझ में आया कंप्लीट स्क्वायर, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कमेंट करिएगा। ठीक है, दोनों अच्छी तरीके से समझाए और करते रहिए। ओके, बाय।